हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना जीवन को सुखी, संपन्न और खुशहाली से भरने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और जिस भी एम को लेकर आप चल रहे हैं उसमें आप सफल हों, ये दुआएं मैं करती हूँ। तो चलिए, तो आज मैंने सुबह सुबह अपना फेस वॉश किया। या मैंने बेसन दही का यूज़ लिया था और उसके बाद अपने फेस को वॉश किया। उसके बाद मैंने पिया तरबूज का जूस। एंड तरबूज के जूस लेने के बाद में मैं मौसम देखने चली गई। आज मौसम बहुत अच्छा था। सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम देख के मतलब दिल खुशी हो जाता है इस अच्छे मौसम को देख के, क्योंकि लंबे समय से हम सिर्फ धूप 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 देखते आ रहे हैं। आज तापमान इतना हो गया, जितना हो गया, तो इस चीज़ से हटकर आज कुछ अलग चीज़ देखने को मिली तो बहुत खुश हुआ मन। और फिर इस मौसम का आनंद लिया। इस मौसम का आनंद लेने के लिए हमने इसी मौसम में आज वॉक की, एक्सरसाइज की, सब कुछ मैंने इसी मौसम में किया और ये मौसम इतना अच्छा लगा मुझे। आई होप कि अब जल्दी से मानसून आ जाए और ये मौसम इसी तरीके से बरकरार रहे। पर ये हमारा चूरू है, इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मौसम ऐसा आता है तो एक दो दिन रहता है, फिर वापस वही चिलचिलाती हुई धूप हमें बोलने नहीं देती। हम कहाँ के निवासी हैं। तो ऐसा है। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने शायद अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली होगी और अभी सभी लोग लगे होंगे मॉक टेस्ट देने के लिए या अपने मॉडल पेपर को देखने के लिए, या कुछ ऐसे टॉपिक जो अभी भी उन्हें लगते हैं हार्ड, इन्हें एक दो बार और रिवाइज कर लिया जाए तो अच्छी बात है। ये कि हम बार बार अपने आप को देखते रहते हैं, आकलन करते रहते हैं अपने आप का। और खुद का आकलन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान को हर कोई दूसरे इंसान का आकलन करना चाहता है कि तुमने ये क्या, तुम्हें आता है, तुम्हें वो नहीं आता। जो इंसान खुद का आकलन खुद कर लेता है उससे बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। तो हम मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ हमें हमारी कमी को पता चलता है। जो भी हम टेस्ट देते हैं उससे हमें पता लगता है कि हमें ये टॉपिक आ रहा है, हमें ये नहीं आ रहा है, हमें ये चीज़ आती है, हमें ये नहीं आती, जिससे हम स्व आकलन कर पाते हैं और उस आकलन के आधार पर फिर सुधार भी हो जाता है। और अगर ऐसा ना हो कि हम नहीं कर पाते हैं ये आकलन और पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, तो फिर उस तरीके से फिर सही तरीके से हमारा रिजल्ट नहीं निकल के आता। क्योंकि आप सिलेबस को या मैटर को कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो अभी तक मैंने जितने मॉक टेस्ट किए हैं, तो मैंने मॉक टेस्ट कर लिए हैं सारे 2014 से लेकर 2024 तक के सारे के। मतलब ये नहीं है कि मैंने सभी सब्जेक्ट कर लिए। स्टार्टिंग में मैंने ना पेपर वाइज लेके चल रही थी मैं, फिर मैंने चेंज कर दिया इस पैटर्न को और मैंने सब्जेक्ट वाइज लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने साइकोलॉजी कंप्लीट कर ली है 2014 से 2024 तक के जितने भी मॉक टेस्ट थे उसमें साइकोलॉजी कंप्लीट कर लिया। साइकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद में मैंने कंप्लीट किया हिंदी को, और हिंदी को कंप्लीट करने के बाद में अब मैंने ईवीएस को भी कंप्लीट कर लिया। और ईवीएस को कंप्लीट करते वक्त जब कुछ पेपर बच गए तो तभी मैंने साथ में ना मैथ का भी मैंने एक दो पेपर कर लिया है। और संस्कृत को भी मैं कर रही हूँ, पर संस्कृत का मुझे ना थोड़ा सा अच्छा स्कोर मेरा आता हुआ अभी नज़र तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ना मतलब वो बोलते हैं ना कोई सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा डर रहता है। मेरी संस्कृत अच्छी थी जब मैंने रीट का एग्जाम दिया था, और रीट के अंदर मेरे 30 में से 29 क्वेश्चन ही हुए थे। पर जो उसका मैटर इसके मैटर और उसके बीच में गैप भी आ चुका है मेरा, तो 1.5 साल हो गया शायद मुझे संस्कृत पढ़े हुए वापस। और अभी जो पैटर्न है उसमें भी चेंज, और मेरे पास कोई मैटर भी नहीं है संस्कृत का। रियलिटी बताऊँ तो मैं यूट्यूब से ही क्लासें लेकर पढ़ रही हूँ और जो मेरे मॉक पेपर है वो ही मैं कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता मैं इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। फिर भी अभी मैं लास्ट के जो 10-15 दिन बचे उसमें मैं संस्कृत को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रही हूँ और इसी में ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। देखो मैंने मैथ के मॉडल पेपर दिए, तो मैथ के मॉडल पेपर हार्ड नहीं है। मतलब 3-4 क्वेश्चन तो होंगे जो आपको मतलब होंगे थोड़े हार्ड, पर अगर 20 क्वेश्चन तो आप मान के चलो तो वो आपसे हो जाएंगे। अगर आपने मतलब स्टडी की है, अभी पढ़ा है सब कुछ, तो वो आपसे हो जाएंगे, उसमें ऐसा कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और जो रहे क्वेश्चन बाकी के संस्कृत के, तो संस्कृत में मैं थोड़ा और फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारा 10 दिन है तो 10 दिन में मैं चाहती हूँ मैं संस्कृत में कर लूँ, ताकि 20-25 क्वेश्चन तक स्कोर हम कर पाएँ। क्योंकि वही है हमारे हिसाब से, तो हम मानते हैं अभी 20-25 सही हुए, फिर वही है पेडालॉजी के अंदर कौन सा ज़्यादा सही होता है, कौन सा उत्तर मान लिया जाता है वही। और संस्कृत की लैंग्वेज जैसी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मुझे सही टीचर भी नहीं मिला संस्कृत के लिए अभी तक। पर हाँ, जो ग्रामर वाला 15 नंबर टॉपिक है वो तो चलो हो जाएगा, जिसके अंदर प्रत्यय पूछे जा रहे हैं, धातुएं पूछी जा रही है, वो हो जाएगा। संधि पूछी जा रही है, वो उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। पेडालॉजी वाली उसमें दिक्कत आती है। आपको पता है पेडालॉजी तो मतलब हम सामान्य जो सब्जेक्ट है हमारी ईवीएस हिंदी इनकी भी पढ़ते हैं, तो इनमें भी थोड़ी सी समस्या आ जाती है कभी कभी। तो और ये तो संस्कृत लैंग्वेज ही अलग है पूरी, तो इसमें समस्या आनी वाजिब भी है। और अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं ना, वैसे वैसे ऐसा लगता है मतलब है ना, पता नहीं क्यों, चाहे कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो या कोई कितना भी छोटा एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का भी एग्ज़ाम हो जिसे आप देने के लिए थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करते हो ना, जैसे सीटेट की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी 1-1.5 महीने से, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी प्रिपरेशन करते हो, घबराहट होना लाजमी है। मतलब
अब मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब है ना ऐसे घबराहट होती है, ऐसी टेंशन होती है कि मतलब है ना ये बाकी है, इतना पढ़ लिया है ये भी ध्यान में आ जाता है, अभी ये बाकी है, इतने मॉक टेस्ट और देने हैं, फिर इस सब्जेक्ट में हम ये स्कोर कर रहे हैं, जिसमें सही स्कोर चल रहा है उसमें घबराहट नहीं होती, पर जिसमें हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता है उसमें हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अगर एग्जाम में थोड़ी सी भी हार्ड हुई तो क्या होगा, इस तरीके से मतलब है ना दिमाग में ख्याल भी चलने लगते हैं और बेचैनी सी महसूस होने लगती है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, पर मुझे लगता है हर एग्ज़ाम के लिए ऐसा ही होता है। और अभी जो ये सीटेट का एग्ज़ाम हो जाता है 7 जुलाई को, उसके बाद में अभी जो 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम राजस्थान में चल रहे हैं उसकी जो चीज़ें चल रही हैं, 2 पेपर हो गए वो भी क्लियर हो चुका है। तो अब ध्यान देंगे हम अपने 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम पर भी। और साथ में मैं इसी की प्रिपरेशन कर भी रही थी, मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। वैसे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की, इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट की, इंडिया पॉलिटिकल भी स्टार्ट कर रखी है मैंने। तो ये दोनों भी क्लासेस साथ में चल रही थी। और अभी सीटेट का 1-2 दिन से इतनी घबराहट हुई है कि मैंने सिर्फ पॉलिटी की क्लास ली, ज्योग्राफी क्लास है तो मैं छोड़ चुकी हूँ और इस ज्योग्राफी क्लास को छोड़ने के लिए मैं सीटेट का ही मैटर पढ़ रही हूँ। सच में एग्ज़ाम के पास में आते आते ना घबराहट होने लगती है। और अभी इसके जो प्री एडमिट कार्ड भी हमारे आ चुके हैं, तो क्या आप सबने अपना प्री एडमिट कार्ड चेक कर लिया है? और चेक कर लिया है तो आपका कौन कौन सा सिटी आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं मेरा सिटी बता देती हूँ। तो प्री एडमिट कार्ड के अंदर मेरा सिटी बीकानेर आया है। और अभी शायद हो सकता है 7 दिनों के बाद में, मतलब 1 जुलाई को या 2 जुलाई को ये जो हमारे एडमिट कार्ड हैं वो दे दे और हमें सेंटर है उसका नाम भी पता चल जाए। और मुझे पहले से ये पता था कि सेंटर बीकानेर ही आने वाला है, क्योंकि पहले के जितने भी एग्जाम सीटेट के हुए कैंडिडेट कराए गए हैं वो बीकानेर में हुई हैं। हाँ, जयपुर भी अगर आप सेंटर वही है चॉइस के अकॉर्डिंग आप बनना चाहो तो, पर मुझे कन्फर्म था पहले से कि बीकानेर आएगा। अब चलो ये देखना है कि स्कूल कौन सी मिलती है हमें, स्कूल या कॉलेज है वो कौन सी आती है। और बस अभी गिनती के जो दिन बचे हैं अब इसे हमें और बेहतर तरीके से करना है। जिनको भी अभी डर लग रहा है तो बिल्कुल भी घबराओ मत, सबको डर लग रहा है, सबकी एक सी सिचुएशन है, मुझे भी डर लग रहा है, थोड़ी घबराहट हो रही है। हाँ, सब ये बोल देते हैं कि सीटेट में क्या घबराने की बात है, क्या पढ़ने की बात, आप ऐसे भी पास हो सकते हो, नहीं हो सकते। छोटे बड़े कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसको दे रहे हो, जब तक आप उसको ये नहीं पता है कि उसका मैटर क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसका पैटर्न क्या है, आप नहीं पास कर सकते। और हो सकता है किसी 1-2 का मतलब तुक्के से या लक वाइज पास हो भी जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 99% लोग उसी को फॉलो करने लग जाएं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं चाहे छोटा हो या बड़ा एग्जाम हो, कुछ भी हो, अगर आपको वो एग्ज़ाम देना और वक्त भी आपके पास में, कई बार ये होता है कि आप किसी एक एग्ज़ाम को लेकर चलते हो, बीच में 1-2 एग्जाम एक्स्ट्रा आ जाते हैं, चलो उसको तो हम छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। पर अभी जो एग्ज़ाम, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है और अभी ये सीटेट का एग्ज़ाम है, तो मैंने पूरा ध्यान दिया। तो मैंने इसके पैटर्न को भी देखा है, इसके सिलेबस को भी देखा है, इसके मॉक टेस्ट तो मैंने नहीं दिए, पर जो भी मॉडल पेपर है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने वो सारे किए हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद घबराहट तो होती ही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, चलो हमने इतना तो किया है। और अब देखना है कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है, फिर क्या सब कुछ होता है, वो बात की बातें हैं सारी। अभी जो हमारे पास वक्त है उस वक्त का हमें बहुत ज़्यादा सदुपयोग करना है। अभी भी मैं यही कहूँगी कि साइकोलॉजी को थोड़ा ध्यान से देख लो, 4-5 जो टॉपिक है उनको पढ़ लो, जिनको भी कुछ यार। पर जो लैंग्वेज है, अगर जिनकी लैंग्वेज में, मैं संस्कृत का तो मैं खुद ही संस्कृत के, मेरे पास मेरी जो 3rd ग्रेड की एक बुक है संस्कृत की है, वो है तो पतली सी, मैं सोच रही हूँ एक बार उसको रिवाइज कर लूँ, तो हो सकता है कुछ मैटर है उसमें से उसका क्लियर हो जाए। जैसे कि कुछ टॉपिक है जो अलग है, कुछ मैटर है जो होगा, जो कौशल वाला टॉपिक है वो सेम ही होता है सभी का, और उसमें इतनी दिक्कत भी नहीं आती है। पर फिर भी मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं कर लूँ, क्योंकि अभी 26 डेट हो चुकी है शायद ना, 25 हो गया, 26 कुछ इस तरह की, 25-26 में से कोई तारीख होगी। तो वो अभी मुझे लगता है कि मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए। संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान देगा। अभी 2 सब्जेक्ट बचे हमारे, मैथ और संस्कृत। मैथ में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ 3-4 घंटे, मतलब मैथ के एक दिन में 3-3, 4-4 मॉडल पेपर कर लूँगी, तो भी वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे सारे। और फिर उसके बाद में जो भी बाकी का वक्त बचता है वो संस्कृत को देंगे, तो वो बुक ख़त्म कर लेंगे। ऊपर से जो मैंने क्लासें ले रखी है, सचिन सर की जो क्लासें आ रखी हैं, वो एक मैम है जो वो करवा रही हैं, तो उसकी 4 घंटे की क्लासें हैं शायद उन मैम की, और मैंने 2 घंटे की क्लासें पहले से ही ले रखी है, मेरी 2 घंटे की बाकी है। मैं रोज़ एक दिन में 1 ही घंटे की क्लासें लेती हूँ। मैराथन क्लासें भी अगर अपलोड हुई होती है तो मैं 1 घंटे की एक ही क्लास, एक दिन में 1 घंटे क्लास लेती हूँ। ये नहीं करती स्टार्ट किया और कंटिन्यू आज ही दिन में खत्म कर दिया, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ के हम बोर भी हो जाते हैं और हमारी फिर ज़्यादा देर फ़ोन को यूज़ करना भी अच्छा नहीं होता। तो मैं बुक पढ़ लेती हूँ, फिर मैं उसको जब बुक से बोर हो जाती हूँ तो मैं क्लास ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं पैटर्न को फॉलो करके पढ़ाई कर रही हूँ। और ये जो बुक है, मतलब
जो भी हम बुक लाते हैं उस बुक को पढ़कर अच्छा लगता है। मतलब ये बुक हमने पढ़ ली, अब मैंने इस बुक को पढ़ा है तो मुझे इतना आनंद आया, इतना मतलब इसको देखकर खुशी मिलती है कि भाई चलो बुक लाए हो उसको पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि कोई बुक है वो लेके आ जाते हैं फिर रख देते हैं, फिर मतलब कोई भी मान लो तारीख के मिसमैच नहीं हो पाती है या कुछ सेट सही से नहीं हो पाता है कि हम उस बुक को अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो फिर वो बुक है ना बोझ हो जाती है और वो एग्ज़ाम भी बोझ हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि यार क्यों तो ये बुक लेके आए, हम फालतू के पैसे बर्बाद कर दिए, तो वो ऐसा होता है। लेकिन अभी ये बुक लेके आए तो इस बुक को मैंने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पढ़ा है, तो अब मुझे इस बुक से इतना मतलब लगाव हो चुका है, इतनी अच्छी लगती है ये बुक मुझे अब। पर मैं फटाफट चाहती हूँ कि ये ख़त्म हो और एग्ज़ाम हो जाए, बस फिर हम आगे की अपनी तैयारी करें सीटेट के बाद में। और अभी आप लोग सीटेट के बाद में किसकी प्रिपरेशन करने वाले हो वो भी ज़रूर बताना। और हो सकता है कि आप लोगों को अभी मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू नहीं मिल पा रहे होंगे, तो बस यही वजह है कि कभी मतलब फैमिली कुछ काम हो जाता है तो उसमें बिजी हो जाते हैं, और सेकेंडली जो हमारे टेस्ट पेपर होते हैं वो करते हैं तो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती है, किसी ना किसी रीज़न से कुछ ना कुछ रह जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बात और जो भी मैं मोटिवेट आप लोगों को कर पाऊँ, जो भी पॉजिटिविटी मेरी तरफ से आपकी तरफ आ पाए वो मैं देने की पूरी भरपूर कोशिश करती हूँ। और हाँ, ये नहीं है कि मैंने ना जो मॉडल क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन किए हैं वो मैंने बहुत सारे लाइव आके किए हैं, तो आप लोग लाइव में जाके ज़रूर देख सकते हैं कि मैं पढ़ रही थी या नहीं पढ़ रही थी। मैंने लाइव सेशन स्टार्ट कर रखा है, और अभी लाइव सेशन के अंदर मैंने ना पर्यावरण अध्ययन लाइव सेशन में ख़त्म की थी, और हिंदी भी मैंने लाइव सेशन में आके ख़त्म की थी। तो लाइव सेशन का शायद में नोटिफिकेशन आता नहीं होगा आप लोगों के पास में, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता होगा। लाइव सेशन में आके मैंने ये ख़त्म किया, तो ब्लॉग नहीं बना पाते। आप लोगों को पता है कि एक ही फ़ोन होता है, फिर उसी फ़ोन से लाइव आओगे तो चार्जर खत्म होगा, क्लास देखोगे तो चार्जर खत्म होगा, ये चार्जर मैटर करता है। और मेरे पास मेरा पुराना फ़ोन है जो 2017 में मैंने मेरी सैलरी से ख़रीदा था, और उस फ़ोन की ना बैटरी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है अब, तो मतलब ना वो धीरे धीरे चार्ज होता है और फटाफट ख़त्म हो जाता है, तो ये मैटर हो उसका। इसीलिए मैं प्रॉपर तरीके से मतलब डे बाय डे ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, यही रीज़न है सबसे बड़ा, और कोई रीज़न नहीं है। अगर मेरे पास जितनी जैसे भी जो भी मैनेजमेंट से बैठ पाता है, चीज़ें बैठ पाती है, मैं उस हिसाब से ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाई बहन जो भी मुझे देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि उन तक मेरी पॉजिटिविटी पहुँचे, मोटिवेशन पहुँचे। लड़कियाँ जो भी देख रही है वो भी सोचे, मतलब लड़कियों के मामले में मैं ये कहूँगी कि जितने लड़के मेहनत करते हैं ना, लड़कियाँ आपको उनसे डबल मेहनत करनी है, और मतलब खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ कर दो कि ना तुम्हें जीवन में सुकून ही सुकून मिले बस। क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है वो हमें पता नहीं होती क्या होगी आगे, क्या नहीं होगी। तो अभी जो वक्त मिलता है पढ़ाई करने का, तो जो भी अनमेरिड लड़कियां वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को दे दो, किसी भी चीज़ के लिए और वक्त मत निकालो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बस इन तीनों के अलावा कहीं भी अपने वक्त को ज़ाया मत करो। खुद पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि कोई भी छोटी से बड़ी नौकरी जो भी हो उसमें तुम झंडे लगा दो, बस इस तरीके से पढ़ो अच्छे से। और पढ़ने के साथ साथ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो भरपूर, क्योंकि लड़कियों का तो वही है, बहुत अप डाउन चलते रहते हैं उनकी बॉडी में, उनके साथ उनकी हेल्थ है, सब कुछ वही उन्हें मैनेजमेंट करना पड़ता है, खुद के साथ भी, घर के काम के साथ भी। ये नहीं है कि लड़कियां हैं अनमेरिड है तो वो घर का काम नहीं करती है। मुझे पता है, जिस तरीके से मैं खुद को देखती हूँ वैसे मैं सभी को देखती हूँ कि वो घर का उतना ही काम करती है जितनी एक मतलब जो भी घर में विवाहित महिला होती है उतना ही एक अनमेरिड लड़की भी करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अपनी मम्मी के साथ में अपना घर का काम का हर हिस्सा बांटती है, तो वो वहाँ भी बिजी रहती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ जितना वक्त अभी मिल रहा है उसके बाद आगे इतना वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जितना भी पढ़ सकती हो पढ़ लो। और हर एग्ज़ाम को इस तरीके से देखो, ये तुम्हारे लिए बना है, तुम इसे क्रैक कर सकती हो, इतनी मोटिवेशन के साथ में इसको पढ़ लो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले मैंने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था ना उसमें मैंने 82 स्कोर किया था, और है ना मुझे अजीब सा लगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले बिल्कुल भी ध्यान से सब चीज़ों को नहीं देखा, मुझे इतनी अजीब लगी क्वेश्चन, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बस मैं ऐसे ही करती रही। फिर ऐसे लगता है कि अजीब से आते हैं, पर ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ देखा तो अच्छे से हो जाएगा। इसलिए अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।